अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, बैठे बैठे मेरे जहन में बात आई। मैंने कहा अपने दोस्तों तक इस चीज़ को भी पहुंचा दूं और दोस्तों से दुआ भी करा लूं। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की थी, लेकिन वो वीडियो और ये वीडियो थोड़ी मुनफरिद होगी। आप लोगों को बताना था कि अल्लाह की ज़ात का बहुत बहुत करम हुआ। आप लोगों की दुआ और माँ बाप की दुआ, दोस्त अहबाब की दुआ, ये सारी दुआएं मिलकर इस चीज़ को सामने ले आई कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ इस बात से कि गांव में जिस जगह मैं रहता हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि यहाँ से अभी तक कोई यूट्यूबर नहीं बना। बहुत सारे लोगों ने चैनल बनाए हुए हैं, पेज बनाए हुए हैं, ग्रुप बनाए हुए हैं, सारा कुछ है, लेकिन अभी तक कोई एक भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचा। तो आप दोस्त अहबाब की वजह से और मेरी अपनी अनथक कोशिश की वजह से, माँ बाप की दुआ और निगाह से मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि गांव में मेरे से पहले कोई यूट्यूबर अभी तक कामयाब नहीं हुआ। तो इस लिहाज से मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे जहन में ये बात बहुत टाइम हो गया घूम रही थी। मैंने कहा दोस्तों तक इस बात को पहुंचा दूं कि अल्लाह की ज़ात का बहुत करम हुआ और आप लोगों की दुआ और आप लोगों का साथ रहा। बाकी जो मैंने कोशिश की या जितना कुछ मैं करता कराता रहा, अल्लाह की ज़ात जानती है, बहुत मेहनत की। इससे फ़ायदे भी हुए, नुकसान भी बहुत सारे हुए। तो सिर्फ बताना आपको यही मकसूद था कि आप लोगों को बताऊं कि खानपुर में ये मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि मैं पहला यूट्यूबर हूं जिसका चैनल भी बना हुआ है और मोनेटाइज भी हो गया है। तो आप लोगों की और दुआ की ज़रूरत है कि जिस तरह पहले दुआओं में याद रखा, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है आप लोगों ने कोशिश की, तो इसके बाद भी कोशिश करते रहें। तो अभी मैं आपसे इस चैनल की बात से के अलावा एक और बात करना चाहता हूँ। जब भी कोई ऐसी बात होती है, किसी की मदद इमदाद करना, किसी की रहनुमाई करना या किसी के बारे में कुछ सोचना या किसी का कुछ करने के लिए जहन में आता है, तो एक चीज़ मेरे जहन में खटकती है। जब मैंने चैनल बनाया तो ये बात मैं हर जगह पे करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस बात में, इन अल्फाज में बहुत जान है। मेरा मतलब इस तरह की तबीयत और सोच है कि ज़्यादा मेरे छोटे बच्चे दोस्त बनते हैं, क्योंकि मैं उनके साथ हंसता खेलता रहता हूँ, शुगल मेला करता रहता हूँ। तो इसी तरह एक
बच्चा मुझे कहता कि अंकल आप मतलब ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फिर क्या करेंगे। मैंने कहा ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी चैनल पे चढ़ाऊँगा। चैनल बनाया हुआ है। मैंने कहा नहीं, बनाया हुआ तो नहीं है। तो वैसे जब मोबाइल में ईमेल आईडी लगती है तो वो तो वैसे भी बना हुआ होता है। इसी तरह अलगर्ज बातें करते करते उसने पूछा अगर नहीं बनाया हुआ तो ये करें वो करें। उसने बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी। मैंने पूछा भाई बेटा मतलब तुम बात करो, क्या बात करना चाहते हो। तो उसने एक बड़ी नुक्ते की बात की जो मुझे बहुत पसंद आई। उसने कहा अंकल आपको एक मैं मशवरा देता हूँ, आपने यूट्यूब पे चैनल बनाया है तो ठीक है, नहीं बनाया तो जब बनाएं तो एक बात का आपने ख्याल रखना है। बच्चा था, खैर उसकी भी तकरीबन 15 साल उम्र थी। बच्चा तो नहीं था लेकिन फिर भी अपने लिहाज से उसने जो बात की ठीक की, लेकिन मेरे लिहाज से तो बच्चा था ना। तो कहता है अंकल मैंने कहा बताओ, बात करो जो बात करना चाहते हो। तो बच्चा कहता है कि अंकल आपने ऐसा करना है कि जब आप चैनल बनाएंगे तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, फिर देखना आपके सब्सक्राइबर कितने होते हैं और कितना जल्दी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। तो मैंने कहा यार बताओ। तो मेरी अपनी खैर आदत भी ऐसी है कि मैं छोटा बड़ा नहीं देखता, किसी को कुछ बताना होता है बता देता हूँ, पूछना होता है तो पूछ लेता हूँ, इसमें मैं शर्म नहीं करता। तो जब उसने बताया तो उसने एक बात की जो मेरे जहन में बहुत लगी। मैंने कहा भाई ये बच्चा तो बच्चा है लेकिन इसने जो बात कही है वही बात कही है जो मुझे पता है। सारी बात है मेरे तजर्बे में और उसके तजर्बे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मुझे उसने क्या कहा, कहता है कि अंकल आप जब चैनल बनाएंगे तो आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एक अपना नाम ज़ाहिर नहीं करना, दूसरा अपनी तस्वीर नहीं लगानी। उसने अपने हिसाब से तो बात ठीक कही ना, लेकिन जब मैंने आगे से उसका हाँ हाँ करके ठीक है जी बेटा ठीक कह रहे हो, ये बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे ही है, ये वो करके उसका दिल मैंने रखा। दिल रखने के बाद मैंने उससे एक बात की। मैंने कहा बेटा आपने बात तो बड़ी आला की है, लेकिन एक बात का मुझे भी बताओ कि जब मैंने चैनल बनाना है नातों का, नातें पढ़नी है, कलाम पढ़नी है और आगे पीछे जो महफ़िलें होती हैं उन महफ़िलों की मैंने वीडियो बनानी है सारा कुछ। तो मैंने कहा बेटा मैं अपना नाम नहीं रखूँगा, तो जब मैं नात पढ़ूँगा अपनी नात अपलोड करूँगा तो किसी को नहीं पता चलेगा कि ये चैनल मेरा है या किसका है। तो वो खामोश हो गया कि मैंने तो बात बड़ी की है लेकिन अंकल क्या कह रहे हैं। तो उसको समझ लगी कि जो मैंने बात की है उसका मकसद इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। मैंने फिर उसको शाबाश दी। मैंने कहा नहीं आपने बात ठीक की है, तो मैं आपकी बात से एग्री हूँ, आपने जो बात की है बिल्कुल बात आपने ठीक की है। अच्छा अब ये तो मैंने वैसे भी ऐसे ही करना था, तो आपसे इस बात के करने का मकसद ये था कि फिर मैंने पूछा बेटा भाई ऐसे क्यों। वो कहता है कि अंकल आप मेरी बात याद रख लें, आप मुझे याद करेंगे कि आपको मैंने जो बात कही है तो इसमें कुछ है। मैंने कहा तर्जमा करो बताओ। तो कहता है कि अंकल आप गाँव के हैं ना, आप जहाँ रहते हैं वहाँ नातें पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, कलाम पढ़ते हैं, जिन जिन महफ़िलों में जाते हैं जो कुछ होता है सब आपको जानते हैं। आप रोज़ हमें नातें सुनाते हैं, तो आप जब हमें वैसे सामने-सामने फ़ेस टू फ़ेस रोज़ नातें सुनाते हैं, तो आपकी नातें किसने यूट्यूब पे सुननी है या देखनी है? तो इसलिए ये वो नहीं होगा जो आप जो है ना जल्दी-जल्दी कर सकते हैं। तो बात तो उस बच्चे ने ठीक कही थी। मैंने कहा ठीक है बेटा आपकी बात ठीक है लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने नाम भी ऐसा रखना है, इस तरह की तरतीब होगी। मैंने फिर नाते खुद भी पढ़नी है, जब पोस्ट करनी है तो ये तो देखने वाले को खुद ही पता चल जाएगा, नाम ना भी हो तब भी पता चल जाएगा कि ये इसने अपना ही चैनल बनाया हुआ है जिस पे ये अपनी वीडियोस जो है ना अपलोड करता है। तो खैर आपसे इस बात के शेयर करने का मकसद मेरा ये है कि जब भी नुकसान होता है अपने लोगों से पहले नुकसान होता है। ये तो बात होगी एक। दूसरी बात, आप लोगों से मैं ये लाजमी बात करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारी मुश्किलात के बाद मतलब इस स्टेज पर मैं पहुँचा। तो इसमें जो
मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा मतलब जिस चीज़ ने मुझे सोच पर मजबूर किया है वो यही बात है कि होना तो ये चाहिए कि जिस तरह मैं हूँ, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे फ्रेंड हैं, दोस्त अहबाब आगे पीछे जानने वाले हैं, सारा कुछ ये कोशिश करें कि मतलब मेरे जितने दोस्त हैं, दोस्तों के दोस्त हैं, आगे जिसके भी जानने वाले हैं, ये तो मतलब एक ग्रुप बन जाता है ना, एक फैमिली हो जाती है कि ये मेरी रहनुमाई भी करें। मसलन जितने दोस्त हैं वो चैनल मेरा सब्सक्राइब करें, जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, फिर वीडियो देखने वाले वीडियो देखें तो जल्दी जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाता। तो जब मैंने रिजल्ट निकाला, निचोड़ निकाला, कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब मुझे पता भी नहीं थी, मैं कंप्यूटर पे बैठ के चैनल खोलता अपना तो ये वो कुछ आगे पीछे करके देखता तो बहुत सारा मुझे तजर्बा हुआ और निचोड़ निकाला। निचोड़ क्या निकाला कि अपने ही गिराते हैं नशेमान पे बिजलियां। इसका मतलब है कि नुकसान पहुंचाने वाले अपने ही होते हैं। फिर आपको मैं साफ साफ बात बता देता हूँ, इसलिए साफ साफ बात बता देता हूँ कि आज मैं मतलब इस कुर्ब से गुजरा हूँ, इस मुश्किल से गुजरा हूँ, इस तकलीफ से गुजरा हूँ, शायद कल आपके साथ भी ऐसा ही हो। तो जो बंदा मेरी ये वीडियो देखे तो इस चीज़ से इज्तनाब करे या ऐसा सिस्टम, ऐसी तरतीब करे कि ऐसा आपके साथ ना हो। मेरी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। तो आप लोगों ने अपने दोस्तों को, उन दोस्तों को मदऊ करना है, उन दोस्तों से बात करनी है, उन दोस्तों को बताना है या अपनी तरफ राग़िब करना है कि जो दोस्त आपके वाकई तन दोस्त हैं। बाकी किसी को आपने अपने अगर चैनल बनाते तो चैनल के बारे में आपने नहीं कहना कि आप ऐसे करो, ये करो या वो करो। क्यों? आ, जिस तरह मेरे जितने दोस्त यार थे या जो कुछ था ना, बहुत सारे अपनों ने ही क्या करते थे, मैं आपको साथ स्टाइल भी बता देता हूँ कि राज साहब माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह, आपका बड़ा जी चैनल अच्छा जा रहा है, देखता रहता हूँ जी, मैं नातें आपकी देखता रहता हूँ। तो मैंने कहा यार ऐसे करो, मुझे बताओ कि आखिरी नात आपने मेरी कौन सी देखी थी? बस झूठ बोलते हैं, कुछ भी नहीं करते, उल्टा क्या करते हैं। मैंने बहुत सारे तजर्बे काटे हैं, बहुत सारे तजर्बे काटे हैं कि अपने क्या कहते हैं, एक तो खुद सब्सक्राइब नहीं करते, दोस्त नहीं बनते, दूसरा फिर जितने उनके अपने दोस्त अहबाब होते हैं फिर पूछते हैं, बिल्कुल लाजमन करके पूछते हैं, आपने इसका चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है? किया हुआ है। और छोड़ यार, ये सारा दिन एवं ही नाता पढ़ता है, एवं ही नाता पढ़ता रहता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें मैंने सुनी, देखी और इस सारे कुर्ब से गुजरा। तो रात दिन एक करके मैंने बड़ी कोशिशों, मेहनतों और बहुत सारे पैसे लगाने के बाद, इधर नेट का पैसे लग रहे हैं, इधर क्या हो रहा है कि ये ले रहा हूँ, ये नेट लगा रहा हूँ, वो नेट लगा रहा हूँ, मतलब कितने नुकसान करने के बाद कितने तजर्बे मतलब किए और तजर्बों से बहुत कुछ सीखा। तो आपको मैं प्यारे दोस्तों बताता हूँ कि ये आपने ज़हन में रखना है कि अपने लोगों पे डिपेंड नहीं करना। जितने भी दोस्त यार बनाने हैं, जितने भी फ्रेंड बनाने हैं, जितने भी ज़राए इस्तेमाल करने हैं, वो ज़राए ऐसे हों कि आपने अपने गांव शहर से या अपने मोहल्ले से आगे पीछे का काम आपने करना है। आगे पीछे के लोगों से हेलो हाय करके तो अपने सब्सक्राइबर बनाने हैं या बढ़ाने हैं, बाकी अपने लोगों से नहीं कहना। क्यों? ये आपके सामने आपको सब्सक्राइब करेंगे, आपके चैनल को देखेंगे, आपके चैनल की बातें करेंगे, सारा कुछ करेंगे, लेकिन पसे पर्दा यही लोग खुद थोड़ी देर के बाद जाके, ये मेरे साथ तजर्बे हुए हैं, थोड़ी देर के बाद खुद परे जाकर क्या करेंगे, चैनल अनसब्सक्राइब कर देंगे। फिर अपने करीबी दोस्तों को भी बताएंगे कि यार आप लोग भी ऐसे करो, छोड़ो यार, एवं ही नाता पड़ता रहता है, एवं ही नाता पड़ता रहता है। अंदाज़ा लगाएं कि नाते पढ़ना कोई बुरी बात तो नहीं है, नज़बिल्ला। तो इसलिए आप लोगों से भी इल्तमास है कि अगर आप लोग भी चैनल बनाएं तो अपने दोस्त अहबाब को कम इस्तेमाल करें।
जितना हो सकता है दूसरे लोग आपकी चीज़ें देखेंगे भी, लाइक भी करेंगे, कमेंट्स भी करेंगे और शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी आपके खुद भी बनेंगे और दूसरों को भी आपकी तरफ भेजेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात ज़हन में रखनी है। मैंने बच्चे की कहानी इसलिए आपको सुनाई कि बच्चे ने बात ठीक कही, उससे पहले मेरा भी यही था कि मैं किसी के साथ इसके बारे में बात ही नहीं करूँगा। लेकिन जब बच्चे ने भी वो सारा मामला मुझे बताया जो मेरे ज़हन में था, तो फिर ज़रा एक फिर और दोबारा सिस्टम हो जाता है कि वाक़ई जो कुछ मैं सोचता हूँ मेरे अलावा और भी कोई इस तरह की बात सोचता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर बताना चाहता हूँ कि मैं अपने गाँव का बहुत ही खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मैं वो पहला यूट्यूबर हूँ जो अपने गाँव से अभी सामने आया हूँ कि मेरा और मेरे से अलावा अभी तक कोई यूट्यूब, बहुत सारे लड़के हैं जो करीब-करीब पहुँचे हुए हैं, मुझे पता है, मैं देखता रहता हूँ सारा कुछ। लेकिन यूट्यूब की दुनिया में अपने गाँव में यूट्यूबर सबसे पहला मैं हूँ कि जिसका चैनल अभी मोनेटाइज़ हो चुका है। तो आप लोगों से इल्तमास है कि इसके बाद जिस तरह आप लोगों ने पहले मेरा साथ दिया, थोड़ा दिया, जैसे दिया, साथ दिया, जिन्होंने दिया है मैं कहूँगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसी तरह आपने मेरे साथ टच रहना है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि कुछ टाइम के बाद थोड़ी वीडियो बनाया करूँगा, कम टाइम की वीडियो बनाया करूँगा और इंशाल्लाह आपको साथ, क्योंकि मेरी सादी-सादी वीडियो होती हैं, मसाला मुझे लगाना आता भी कोई नहीं है, तो इतना मुझे समझ भी कोई नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि थोड़ी वीडियो बने, साफ़-सुथरी वीडियो बने, चाहे वो नात हो, चाहे वो कलाम हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, किसी भी टॉपिक पर जो है ना वीडियो हो, आप तक जो भी चीज़ पहुँचाई जाए वो काबिल सताइश हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी बातें मैंने इसलिए की कि अगर आप भी चैनल बनाना चाहें, तो चैनल बनाने से पहले जिसने ये मेरी वीडियो देखी होगी, तो इंशाल्लाह वो इस पर अमल करेगा कि अपने लोगों को कम इस्तेमाल करना है, दूसरे लोगों को ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो आप इस तरह अगर करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो आपके चांस बहुत ज़्यादा और जल्दी कामयाब होने के हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ कि आपकी दुआओं से, आपके अपने दोस्त अहबाब की दुआओं से, अपने वालिदैन की दुआओं से मैं वो पहला शख्स हूँ जो अपने गांव से यूट्यूबर कहला रहा हूँ और जिसका सबसे पहले चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिनको तो पता है ठीक है, जिनको नहीं पता तो मैं उनको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि मेरे चैनल का नाम है नूर कायनात पीस बी अपॉन हिम, PBUH, ठीक है जी। मेरे चैनल का नाम है नूर कायनात, यानी कि नूर कायनात पीस बी अपॉन हिम। तो ये मेरे चैनल का नाम है। तो आपने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो जो ये वीडियो देखें अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें, ताकि अगर कोई और आपका दोस्त अहबाब चैनल बनाना चाहता है, तो चैनल बनाने से पहले वो इन बातों को देख ले कि अगर नुकसान पहुँचाते हैं तो अपने ही नुकसान पहुँचाते हैं। ये मैं वो बातें आपसे मैंने की हैं जो कन्फर्म बातें हैं, तजर्बाशुदा बातें हैं और बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें हैं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।